Hello dear students, welcome to our channel Insanis Pro Biology. I am sorry कि हमने बहुत लेट में वीडियो डाली है और आपके लिए एक नया अपडेट है कि CSIR का एग्ज़ाम है, वो आपका लाइफ साइंस का एग्ज़ाम जो है उसका डेट आ चुका है और वो होगा आपका 25 जुलाई आपका एग्ज़ाम होगा और 2 शिफ्ट में होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा से नहीं बट कुछ सालों से आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट्स में हो रहा है। तो ये आपका होगा 25 जुलाई को 2 शिफ्ट में, यानी कि 9 से 12 बजे। ये 9 है, 9 से 12 यानी कि 9 to 12, और दूसरा शिफ्ट होगा 3 to 6। तो ये आपका नया अपडेट है और इसी के साथ ही हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ICMR 2023 PYQ सेक्शन ए। तो हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ICMR 2023 यानी कि पिछले साल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको उससे पहले के चाहिए, ये फर्स्ट वीडियो नहीं है ICMR से रिलेटेड, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ICMR का जो प्लेलिस्ट है उस पर आपको बायोस्टैट के वीडियोस मिल जाएंगे और ICMR के 2022 के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो 2022 के क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के आज का वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बीकर इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस वाटर विल ओवरफ्लो इफ इट्स टेम्परेचर इज, यानी कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे है और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी इनमें से जिसमें कि वो वाटर ओवरफ्लो होगा। अगर आपको पता हो और आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो कि वाटर जो है वो एनॉमलस एक्सपेंशन दिखाता है, वाटर शोज अनॉमलस एक्सपेंशन, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद चाहे आप वो उसका टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए, वो जो है वो एक्सपैंड ही करेगा। ठीक है, सिर्फ 4 डिग्री पे ऐसा होगा। ये इसका एनॉमलस एक्सपेंशन है, ये इसकी खासियत है वाटर की, कि अगर आप 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस अगर आप करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर। ये हमें पता है कि हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स विल मूव फास्टर। ठीक है, ये तो पता है हमें। और इसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सपैंड होगा, दस इट विल एक्सपैंड। ठीक, और अगर हम डिक्रीज भी करेंगे, 4 डिग्री से कम भी करेंगे, तो क्या होगा, वाटर जो है वो रिड्यूस होगा और जिसकी वजह से वो फिर भी इट विल स्टिल एक्सपैंड, क्योंकि वो इट विल एक्सपैंड बिकॉज it approaches its freezing temperature। freezing temperature क्या है, freezing temperature जो कि है 0 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि वाटर जब आप कम टेम्परेचर कम करेंगे तो भी वाटर जो है एक्सपैंड करेगा, बिकॉज ये फ्रीजिंग टेम्परेचर अप्रोच कर रहा है। और ये सब होता इसलिए है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे, 1 मिनट, हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, जिस वजह से
जिस वजह से जो आपका वॉल्यूम है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें कि हमें ऑप्शन में क्या दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज, तो हमने यहाँ पे देखा इंक्रीज तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है बी जो कि है रिड्यूस, सेकंड ऑप्शन है बी जो कि रिड्यूस है, ये भी नहीं होगा। सी है ईदर इंक्रीज्ड और रिड्यूस, ये हो सकता है। और डी है नन ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप आपको समझ में आया हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगोज कैन बी राइपन क्विकली बाय यूजिंग विच ऑफ दिस फॉलोइंग। गर्मियों में आपने मैंगोज तो खाए होंगे, अगर बाई चांस आपको नहीं पता है कि इनमें से किन चीज़ों से क्या होता है, सो एटलीस्ट आपने ये सुना होगा कि लाइक समर्स के टाइम पे कि अगर आप कार्बाइड वाले मैंगोज खा रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सुना होगा शायद, अगर आप नॉर्थ साइड से हैं तो सुना होगा। आई डोंट नो कि साउथ में उतना है कि नहीं, बट क्योंकि नॉर्थ में जैसे मलियाबाद है और कुछ कुछ जगह के मैंगो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तो सुनने में आ जाता, जैसा न्यूज़ में आ जाता है। तो अगर चलिए ठीक है, हमें अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक एक करके बाकी इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है मैं वो बताती हूँ। तो हम क्विकली राइपन के लिए कैल्शियम कार्बाइड हम यूज़ करते हैं, और ये कैल्शियम कार्बाइड करता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड ये क्या करता है, मैंगो से इट reacts with moisture to produce एसिटाइलिन गैस, जिस वजह से क्या होता है कि ये विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि राइपन में हेल्प करे। और ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये एसिटाइलिन गैस रिलीज कर रहा है। अब अगर आपने कभी बॉटनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इथाइलिन जो होता है, जैसे हॉर्मोन्स होते हैं ना, प्लांट हॉर्मोन्स, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, तो वैसे ही इथाइलिन भी जो होता है वो क्या करता है, राइपनिंग में हेल्प करता है, ये तो पता ही है। और ये जो एसिटाइलिन है इसका जो आउटकम है वो सेम है एज ये पता नहीं कहाँ से आ गया, एज इथाइलिन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये तो आपको पता चल गया आंसर, ठीक है, बट अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में इन फ्यूचर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी सारे ऑप्शंस क्या करते हैं। तो जैसे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या करता है, सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट आयंस हैं तो वो सॉइल की एसिडिटी के लिए हेल्पफुल रहता है। पर ये किसी तरह का कोई भी डजंट release any gas which can ripen fruits। ठीक, अब हमारा सेकेंड ऑप्शन है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड आपका बहुत से एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जिसमें से फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है।
फूड इंडस्ट्री में चीज़ों को फर्म फूड आइटम्स, ठीक, कड़क बनाने के लिए फूड आइटम्स। पर हमें चाहिए पका हुआ, हमें ये नहीं चाहिए कि कच्चा या कच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए CaCl2 नहीं हो सकता। अगर पूछा जाता कच्चा तो ये ऑप्शन हो सकता था शायद, बट ये CaCl2 जो है वो फूड को फर्म बनाता है। फिर नेक्स्ट है कि कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, तो इसका जो है खाने से कोई रिलेशन नहीं है। आप फूड जो खाते हो वो कहीं भी ये यूज़ नहीं करा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वीकली 10 क्वेश्चंस आपके होते जाए। इस वीडियो में भी मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, सो आई होप आपको पसंद आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग इज देयर ऑन अर्थ वायर दैट गोज फ्रॉम द मेन स्विच बोर्ड टू आवर रूम्स, ठीक है। अब इसके लिए आई डोंट नो, जनरल नॉलेज होना चाहिए या आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, बट अगर नहीं करा है तो शायद आप नहीं कर पाए होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना मैंने एक डायग्राम लगाया है कि फिर पहले तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए कि इनमें से कौन सा कलर जो है वो अर्थ वायर को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्विच बोर्ड फ्रॉम द मेन स्विच बोर्ड टू आवर रूम्स, जो कि हमारे मेन मीटर से वहाँ आपके रूम तक आता है। ऑप्शन है रेड ब्लैक ग्रीन एंड येलो, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक डायग्राम का हेल्प लिया है, और ये सारे इमेजेस जो भी मैंने यूज़ करे हैं वो गूगल इमेजेस से हैं, सो आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर। तो आप देख सकते हैं पहले का जो रिप्रेजेंटेशन था वो थोड़ा अलग था। पहले ओल्ड केस में, मतलब पहले जब था तो न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक यूज़ होता था, एक्टिव वायर के लिए रेड यूज़ होता था, और अर्थ वायर के लिए ग्रीन यूज़ होता था पहले, ठीक है। बट आजकल क्या है, जो न्यू सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल में ब्लू यूज़ होता है, एक्टिव में ब्राउन यूज़ होता है, और अर्थ वाले में ग्रीन या फिर येलो यूज़ होता है। और हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास, क्योंकि हमें, अगर आप कंसिडर करें हमें अभी के हिसाब से बताना है, तो हम चूज़ करेंगे ग्रीन वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट while the other remains unaffected is termed, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, और आई गेस आपको ये पता होगा बिकॉज 11th-12th में भी आपको पढ़ाया जाता है, बाई चांस अगर आप मॉलिक्यूलर बैकग्राउंड से हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाकी सब, मतलब अगर आपको याद हो तो आपने प्लस माइनस करके ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो फर्स्ट में हम देखते हैं प्रीडेशन। सो ऑब्वियसली प्रीडेशन है, तो जो इसको मैं क्या लिखूँ, 2 ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज़ 1 मान लेते हैं एंड देन स्पीशीज़ 2, ठीक है। दो स्पीशीज़ का बीच का इंटरेक्शन है, तो प्रीडेशन है, तो यानी कि कोई किसी को खा रहा है, तो जो खा रहा है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, पर जिसको खा रहा है उसके लिए नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि वो तो मर गया फिर। तो यहाँ पे प्लस माइनस हुआ। फिर है कमेंसल, यानी कि एक को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। फिर म्यूचुअलिज्म का तो आपको पता ही है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोनों को ही फ़ायदा हो रहा हो, यानी कि प्लस प्लस, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या है, जो पैरासाइट है उसको तो फ़ायदा हो रहा है पर होस्ट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी से न्यूट्रिशन जा रहा है, होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन जा रहा है, इसलिए पैरासिटिज्म भी आपका प्रीडेशन जैसा कैरेक्टर दिखाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो, और ऐसे बहुत से रिलेशन हैं आपने पढ़ा होगा, लाइक आज 11th-12th के लेवल पे भी ये सब चीज़ें हैं।
तो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स वाइल द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड, ना उसको नुकसान होगा ना उसको कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से +0 वाला रिलेशनशिप हमारा बन रहा है कमेंसल का, तो हमारा आंसर हो गया कमेंसलिज्म, ठीक। ये आपको, अब अगर आपको इसका एग्जाम्पल जानना है तो इसका एग्जाम्पल एक तरह से कैटल इग्रेट्स हो सकता है। कैटल इग्रेट्स यानी कि एक बर्ड्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी सबका तो आपको पता है। प्रीडेशन का तो लायन एंड डियर हो गया, ठीक है। म्यूचुअलिस्टिक का आप लाइकेंस मान लो कि दोनों को ही फायदा हो रहा है। पैरासिटिज्म में आप किसी भी पैरासाइट को कंसिडर कर लो, चाहे वो ह्यूमंस का हो एनिमल्स का हो। तो वैसे ही कमेंसलिज्म में कैटल इग्रेट्स आते हैं। ये ऐसे बर्ड्स होते हैं, दे सिट ऑन कैटल, ठीक है। अब जब कैटल फीड कर रही होती है, वाइल फीडिंग, तो वो जब चलते हैं तो अपने आसपास के जो भी ग्रासेस हैं उसको ब्रश ऑफ करते चलते हैं, ठीक है। जिस वजह से वो ब्रश ऑफ करते हैं चलते, जिस वजह से इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से वो उड़ते हैं। और जैसे ही वो उड़ते हैं आर कैप्चर्ड, एक सेकेंड में पेज नीचे वालों, सो दे आर कैप्चर्ड बाय, they are captured by these birds। तो ये क्या है कि बर्ड को फायदा हो रहा है, और जो कैटल है ना उसको फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। क्योंकि मतलब हाँ, अगर आप इंसेक्ट के केस में देखोगे तो उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि फिर वो प्रीडेशन में आ गया। बट अगर बर्ड और कैटल का रिलेशनशिप की बात करें तो ना कैटल को क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई तुम कीड़े खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, उनको क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है आपका इथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम। इसमें बताना है कि एज अ वायबल बायोफ्यूल, ये आप ध्यान रखें ये जो टर्म लिखा हुआ है, बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज में ये लाइक इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करा जाता है एज अ बायोफ्यूल। बट यहाँ पे वायबल लिखा है यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है, जो कि लाइक बेनिफिशियल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके करा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा शुगर केन, ठीक है। पोटैटो से भी हाँ, जो स्टार्च निकलता है वो भी यूज़ हो सकता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, बट इट इज़ नॉट दैट मच कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पोटैटो इज यूज एज like food in many countries, and even wheat is also used very prominently as food। तो इनसे जो हमें स्टार्च निकल रहा है वो हम बायोफ्यूल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज पहली बात तो ये कि जो ओवरऑल आउटपुट है, सो आउटपुट इज लेस कंपेयर टू शुगर केन। हम इतना मेहनत करें, इतना पैसा लगाए, सब करें, पर हमें आउटपुट कम मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन और सबसे सटीक ऑप्शन होगा शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेटेड चारकोल कैन बी यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस बाय। अब आपको एक्टिवेटेड चारकोल, आपने टीवी तो देखा ही होगा फॉर श्योर। आजकल लोग फेस वॉश या जितने भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं उसको चारकोल के नाम पे पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हाँ आप ये यूज़ करो, आपके फेस से सारे डर्ट और इम्प्योरिटीज़ चले जाएंगे। ऐड में देखा होगा, या इवन अगर आप नहीं देखते हो, बहुत ही मतलब हाँ पढ़ाई पे फोकस करना है तो टीवी नहीं देखना है। देन ऑल्सो अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको इसके फेस वॉश दिख जाएंगे, पॉन्ड्स के टन्स ऑफ कंपनीज हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंड आई डोंट नो, किसी का तो ऐड था किसी प्रोडक्ट का
वेयर दे शोड कि अच्छा चारकोल, उन्होंने चारकोल का कोई बॉल था वो उन्होंने ग्लास में डाला और वो ग्लास में गंदा पानी था, उसने सारा गंदगी जो था उस पानी वो सारा अब्जॉर्ब कर लिया। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा ऐड था, कुछ तो था वो। तो एक्टिवेटेड चारकोल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हम अगर इसमें से कंसिडर करें तो बी ऑप्शन है आपका ब्लीचिंग। ब्लीचिंग नहीं होगा क्योंकि ब्लीचिंग में आपका जो कपड़ा है वो उसका जैसे अगर कोई भी स्टेन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कलर्ड क्लोथ्स हैं तो उसके लिए आप ब्लीच नहीं यूज़ करते क्योंकि वो कलर लाइट करता है, ठीक है। तो ब्लीच में आपका केमिकल ऑल्टरेशन होता है, केमिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर करा जाता है, इस वजह से ब्लीच जो है नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी केमिकल लाइक प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन हमारे पास एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो एड्जॉर्प्शन ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एक ऐड का एग्जांपल दिया कि उन्होंने एक ग्लास लिया था जिसमें गंदा पानी था, ठीक है, और उसमें उन्होंने डाल दिया एक चारकोल का बॉल जैसा डाला था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा था कि पानी बिल्कुल साफ हो गया था, जो कि कैसे हुआ था कि इस चारकोल बॉल ने अपने सरफेस पे, अगर आप ये पार्टिकल माने तो अपने सरफेस पे सारे जो गंदगी है वो अब्जॉर्ब कर ली थी सिर्फ सरफेस पे, ठीक है, इसलिए वर्ड यूज हो रहा है एडजॉर्ब, ठीक है। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का फर्क पता हो। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि वो अंदर तक जा रहा है, पर एडजॉर्प्शन यानी कि सिर्फ वो सरफेस पे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडजॉर्प्शन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो ये तो मतलब आप भी ये क्वेश्चन भी आप स्कूल टाइम से पढ़ते ही आ रहे हो। हमें पता है कि जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ कम है इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर होती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सो द ब्लू लाइट is more scattered by the air molecules in earth atmosphere giving it a blue appearance, ठीक। The red light is more scattered by the atmospheric air molecules and becomes invisible leaving only the blue light, sorry ये ऑप्शन सी नहीं था, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। द ब्लू लाइट रीच द ऑब्जॉर्बर, ये ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फिर है डॉक्टर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग दिस फिनोमेना, इसका कोई रिलेशन नहीं है तो क्वेश्चन से, ये भी गलत है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ओशन एंड सीज, इसका भी कोई सेंस नहीं है, जहाँ पे क्या ओशन और सी नहीं है वहाँ पे क्या स्काई ब्लू नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिकॉज ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है जिस वजह से वो और ज़्यादा स्कैटर होती है और हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन एजेंट जियोलाइट। अब उसके सब और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जियोलाइट क्या होता है। तो जियोलाइट जो है, जियोलाइट इज माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। और ये यूज होता है, किस लिए यूज होता है, एज अ अब्जॉर्बेंट। अब अगर लास्ट क्वेश्चन में आपको याद हो तो अब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन का मैंने मतलब बताया था, तो यहाँ पे ये अब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है एंड एज कैटलिस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है, इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ
सिलिकॉन, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे नाम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, O2 और कैटायंस, जैसे कि कैटायंस लाइक ये तीन जो हैं, ये सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, O2, ये इसका फ्रेमवर्क में होते हैं, स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उसके साथ साथ कैटायंस होते हैं जैसे कि Na, K, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब भी होते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो टिक हो गया, एल्यूमिनियम हमने पढ़ लिया। गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है और कॉपर नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, एल्यूमिनियम। जियोलाइट की बात हो रही है, याद रखिएगा, कैंटारो की बात नहीं हो रही है, कॉपर वाला पानी, ठीक। विच ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी हैज़ अ नेम दैट रिलेट्स इट टू टेलरिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, अगर आपको याद हो तो ही आप इसे कर सकते थे, बिकॉज इसमें कहीं से भी तुक्का लगाने का या ऐसा कुछ का मतलब नहीं है, अनलेस कि आपको इन जो वर्ड्स दिए हैं उनका लैटिन में मतलब पता हो। बिकॉज लैटिन में अगर मतलब पता होगा तो आप, इसका करेक्ट आंसर होगा सार्टोरियस, बिकॉज इसका लैटिन में मतलब होता है टेलरिंग। सो ये इस मसल को टेलरिंग, चलो ये पहले मैं आंसर को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब मैंने ये वर्ड का बात करी है तो टेलरिंग का मतलब, ये जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टेलरिंग, सार्टोरियस, तो वो इसलिए टर्म करा गया था क्योंकि ये जो मसल जहाँ पे प्रेजेंट होती है वो टेलर का एक पर्टिकुलर सिटिंग पोजीशन होता है, जो कि क्रॉस लेग में जब आप बैठते हो तो ये मसल इन्वॉल्व हो रही होती है। मैं एक बार जूम कर देती हूँ तो आपको दिखेगा, वेट अ सेकेंड, सॉरी, वेट, ये रहा, इसी को ही बड़ा कर देती हूँ मैं। तो आप इस इमेज में ये जो डार्क एंड देख रहे हैं मसल, ये वाला, सो ये आपके इनर थाइस से नीज तक जाता है, ये वाला मसल, जो कि आपको हेल्प, जो इन्वॉल्व होता है जब आप क्रॉस लेग बैठते हो उन सब चीज़ों में, तो जिस वजह से ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, नॉट लाइक जिस वजह से नहीं, बट वो वर्ड है उसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सार्टोरियस मसल आंसर जो है वो सही होगा, बिकॉज उन्होंने पूछा है कि नेम दैट रिलेट्स टू टेलरिंग, ठीक है। ऑप्शन ए था पेरोनियस। पेरोनियस आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका फ्यूबुला के पास ये मसल आती है और ये हेल्प करती है फुट मूवमेंट में। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का यहाँ से जा रहा है, तो ये फुट मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर उसके बाद आता है हैमस्ट्रिंग, जो कि आपने, अगर आप एक्सरसाइज करते होंगे तो आपने एक्सरसाइज सुना होगा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो ये हमारे बैक ऑफ द थाई होते हैं और ये तीन मसल से मिलके बना होता है। उसके बाद एक ऑप्शन था ट्रेपीजियस, ठीक है। अगर आपने मैथ्स में ज्योमेट्री में ट्रेपीजियम पढ़ा होगा तो उसका, इस मसल का नाम ही ट्रेपीजियस इसलिए है क्योंकि वो ट्रेपीजियम से आया है, यानी कि ये जो शेप आप देख सकते हैं ये इससे आया है। इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आप देख सकें। आई डोंट नो अगर आपके स्क्रीन पे कैसा दिख रहा होगा। हाँ, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, यहाँ पे आप देख सकते हो तीन लाइंस आ रही हैं, या तीन मसल का कॉम्पोजिशन होता है ये। यहाँ पे भी ट्रेपीजियस भी, मिडल ट्रेपीजियस, लोअर ट्रेपीजियस और अपर ट्रेपीजियस, जो कि एक ट्रेपीजियम शेप का आपको आपके बॉडी में मसल होता है। सार्टोरियस ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये मतलब थोड़ा ऐसा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो ही आप कर सकते थे, वरना नहीं हो सकता था। कोई तुक्का लगाने वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली
किसको पता होता लैटिन नेम क्या है किसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द बेस्ट टू वेयर टू स्टे कूल ऑन अ हॉट एंड सनी डे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी बना पाए, बट आई कांट प्रॉमिस आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो 10 क्वेश्चंस हो गए हमारे पर वीडियो ICMR के। व्हाट कलर इज द बेस्ट टू वेयर टू स्टे कूल एंड कूल ऑन अ हॉट सनी डे। अब ये भी बेसिक फिजिक्स है जो स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। ऑब्वियसली जब हम ब्लैक कलर वेयर करेंगे इट विल अब्जॉर्ब मोर लाइट, इसीलिए गर्मियों में कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। अब बचा ब्लैक, तो चलो हटा दो, ठीक है, सबसे ज़्यादा कलर ऑब्जॉर्ब करेगा बिकॉज इट इज़ रियली डार्क। सबसे ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा वो, जिससे कि आपको और गर्मी लगेगी ठंडी लगने के बजाय। ब्लू कलर भी हम पहन सकते हैं गर्मियों में, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लाइक ऐसा पॉज पे रखते हैं ऑप्शन को। ऑरेंज, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ऑरेंज है, अदरवाइज वो भी गर्म ही करता है, बट डिपेंड्स कि अगर आप बहुत ही ऐसा लाइट कलर ऑरेंज पहन रहे हो तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, बट इफ इट इज़ ब्राइट ऑरेंज देन ऑब्वियसली इट विल अब्जॉर्ब मोर लाइट। वाइट सबसे बेस्ट है गर्मी में पहनने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइट कलर, इसमें कोई ऐसा कलर नहीं है, इट विल नॉट अब्जॉर्ब लाइट, रादर इट विल रिफ्लेक्ट इट। ब्लू कलर भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा बट उतना अच्छे से नहीं जितना कि वाइट करेगा, जिस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वाइट। आई होप आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड बाय बाय।